सो है सभी को, दिस इज़ मी नवन। और जैसा कि आपको पता है कि मैं दिल्ली एमसीडी डिपार्टमेंट में स्पेशल एजुकेटर हूँ 3 साल से। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पार्ट बी में 70 to 80 मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो और मेरी क्या स्ट्रेटजीज रही थी। जब मैंने 2021 में मैंने जब अपना एग्ज़ाम दिया था तो मैंने विदाउट एनी कोचिंग मैंने पार्ट बी में 70 से 80 मार्क्स कैसे स्कोर किए थे। आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इतने मार्क्स कैसे लिए थे। सबसे पहले तो मैंने ना जो पार्ट बी में जो जनरल साइकोलॉजी होती है मैंने वो कवर की थी। जितने भी ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी थी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, सीटेट में जितना भी पढ़ा था मैंने वो सभी मैंने पढ़ा था स्टार्टिंग में। फिर जैसे जैसे मेरा उसमें बेस स्ट्रॉन्ग होता गया तो मैं थोड़ा उसको और डीप में पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था। मैंने सभी के सभी जितने भी ये टॉपिक्स थे मैंने इनको कवर किया था। फिर उसके बाद मैंने स्पेशल एजुकेशन का जो भी था ये टॉपिक्स जितने भी मैंने 21 डिसेबिलिटीज़ थी सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा। मैंने इतना डीपली नहीं पढ़ा था। जो ये जितनी भी डिजीज़ होती है ना, ये हेमोफीलिया, थैलीसीमिया, पार्किंसन डिजीज़, सिकल सेल डिजीज़, मैंने इनको इतना ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ा। बस मुझे विजुअल इम्पेयरमेंट, HI इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और लोकोमोटर डिसेबिलिटी, CP था, ऑटिज़म, इनके बारे में मुझे पहले से जब कॉलेज में पढ़ते थे मुझे इनके बारे में पता था। इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके कॉजेज़ क्या होते हैं। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम आई नहीं थी इनको समझने में। कॉलेज के नोट्स भी मैंने बनाए हुए थे, वो मैंने पढ़े थे। कॉलेज में मैं बस एवरेज बच्चा था। बस यूँ था कि जब एग्ज़ाम्स आते थे तो मैं पढ़ लेता था। मैंने इनके शॉर्ट्स नोट बनाए थे और इनको पढ़ा था मैंने। मेन बस यही होता है कि आपको अगर सिलेबस पता है, जैसे मुझे इस बुक के थ्रू मुझे हेल्प मिली थी कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। इस बुक में सब कुछ तो नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा मुझे हेल्प मिल गई थी कि मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने और ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। तो आप भी सबसे पहले टॉपिक्स को कवर करो अपने। ये देखो इस चैप्टर में ये टॉपिक आएगा और उन टॉपिक्स को कवर। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि आपको बुक ही लेनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है बुक लेना, बट आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाती है कि आपको अब ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है। इसमें ना बुक में ना थोड़ा सा ब्रीफली दिया हुआ है, जैसे ना जो जैसे पियाजे के बारे में दिया हुआ कि पियाजे की स्टेजेस कौन कौन सी थी, कोलबर्ग ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हुई है, सब मतलब डिटेल में दिया हुआ। और आप देख सकते हो मेरी बुक की हालत क्या हो रखी है, बीच में से फटी हुई है पूरी है, ठीक है। और ये देख सकते हो मैंने ये पॉइंट्स बनाए हुए, मैंने यहाँ पे ये टिक किया हुआ मैंने कि ये मैंने कवर कर लिया। डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ दोनों में, दोनों की क्या डिफ्रेंशिएशन थी पियाजे और वाइगोट्स्की में, ठीक। फिर इसमें क्वेश्चंस भी थे, जैसे ये क्वेश्चंस मैंने किए भी हुए यहाँ ऐसे। तो इस बुक से जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने किए थे मैंने, और हर चैप्टर में था ऐसे, देख सकते हो आप। मैंने इसमें पूरी बुक को पढ़ा था मैंने, ये देखो। और इसमें कुछ बुक्स में ना इसमें क्वेश्चंस गलत भी थे, तो देख लेना इस चीज़ को आप, है ना। जैसे सभी मतलब 100 में से 5 या 6 क्वेश्चन गलत थे आंसर इनके। ये देखो आप, मैंने सारे पढ़े थे मैंने ये चैप्टर्स जो भी थे, ये देखो। ये देखो इस चैप्टर में देखो मैंने सारी बुक पढ़ी थी मैंने ये, और इसमें जितना भी हो सकता था मैंने पढ़ा था। ये देखो यहाँ पे ये टिक लगाया हुआ है, यहाँ पे भी मैंने ये सारे क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जितने भी थे मैंने ये करे थे। ये देखो मतलब पढ़ना, टाइम देना पड़ता है इसमें थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने फोकस किया था जो PYQs होते हैं ना, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, मैंने स्पेशल एजुकेशन के साथ में जो भी PRT वाले एग्ज़ाम्स थे उनके भी मैंने जो क्वेश्चंस थे उनके मैंने उनको नोट डाउन किया था मैंने। मतलब जैसे थोड़ा रफली लिख लिया था। जैसे फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी कर्ट ल्यूइन ने दी थी, मैंने बस ऐसे लिखा था, ऐसे नोट्स बनाए थे मैंने। और आप देख सकते हो ये सभी, जैसे फादर ऑफ साइकोलॉजी शॉर्ट में लिखा था कि जैसे मुझे लर्न करने में भी आसानी हो और जल्दी से रिवीजन भी हो जाए।
और जो मैंने डे 1 मैंने इसको ना डेली पढ़ता था मैं इनको। ये मतलब मुझे एकदम रट्टा मार लिया था मैंने इनका कि ये देखो ऐसे। जैसे ये था यहाँ पे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किसने दिया था, फादर ऑफ स्केलोग्राम मेथड किसने दिया था। इस तरह से मैंने अपने नोट्स बनाए थे। फादर ऑफ मेमोरी किसको बोलते हैं, एबिंगस को, ड्यूल कोडिंग थ्योरी ऑफ मेमोरी, मतलब ये सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स थे। और यूट्यूब पे मैराथन्स होती थी, जैसे जो अध्ययन मंत्रा चैनल है वो क्वेश्चंस करवाते थे कि भाई आज 200 क्वेश्चन करवाएंगे हम। तो मैं ऐसे लिख लेता था उनको, मैं पूरा क्वेश्चन ना लिख के शॉर्ट में लिखता था मैं। जैसे लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी, कूले ने दी थी, फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी थॉर्नडाइक है। तो इस तरह से मैं लिख लेता था। और हो सकता है भाई ये कुछ गलत भी हो सकता है इसमें, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, आप अपनी भी रिसर्च कर लेना। जो उस टाइम पे मुझे ठीक लगता था मैं वो लिख लेता था ये। और साइकोलॉजी में तो ऐसा ही है कि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है ना। सब जैसे सीटेट में भी होता है, चारों ऑप्शन आपको ठीक लगता है, बेटर जो होगा वो एक होता है। आंसर सारे सही होते हैं लेकिन बेटर एक होता है। तो सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो देख लेना आप इसको, आप अपनी तरफ से भी अपने नोट्स बना सकते हो आप इनको। जैसे कुछ ईयर इंपॉर्टेंट ईयर्स जैसे MHA कब आया था, RCI एक्ट कब आया था, PWD, ये भी ईयर्स भी बहुत ज़रूरी है। कमिटीज़ ज़रूरी है कि कितनी कमिटी आई थी, हंटर्स, सैडलर, हार्टोग, सेरिगेंट। और यहाँ पे अप्रोचेस थी। ये मैंने बहुत सारे ऐसे नोट्स बनाए थे, ये देख सकते हो आप। ये अब ये लिखने के बाद है ना, मैंने जैसे क्वेश्चन लिख लिया, जैसे की पॉइंट लिख लिया, इसके बाद मैं ना इसके बारे में पढ़ता था कि ये लिखा क्या है, मतलब इस थ्योरी का मतलब क्या है, ये थ्योरी दी किसने है और कौन से ईयर में दी है। इससे रिलेटेड जितने भी सवाल होते थे, जैसे माइक्रो टीचिंग है इसके बारे में पढ़ लिया, इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसे मैं थोड़ा थोड़ा ना इसको पढ़ता रहता था, गूगल से पढ़ लेता था मैं और वीडियोस देख लेता था यूट्यूब से। तो इससे भी मेरे कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे सारे के सारे। तो हमें जितने भी ये टॉपिक्स थे मैंने सबको पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, रफली मोटा मोटा मैंने अंदाज़ा ले लिया था कि भाई इसका मतलब ये होता है और इस थ्योरी में ऐसे बोला जाता है और इस मेथड में ये होता है। तो आप भी ऐसे पहले क्वेश्चंस देखो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर आप उस टॉपिक को पढ़ो। समझ रहे हो मेरी बात आप? फिर उसके बाद आता है मॉक टेस्ट लगाना। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो पार्ट ए और पार्ट बी होता है उसमें मैं आपको बता दूं, जो पार्ट ए होता है वो थोड़ा लेंदी होता है। मैं आपसे यही बोलूँगा, जो पार्ट ए है उसको थोड़ा आप ज़्यादा टाइम देना। पार्ट बी जैसे 1-1 घंटे का टाइम लेके चलते हो आप, तो उसमें जो पार्ट बी है उसको बस आप 35 से 40 मिनट में कवर करने की सोचना। क्योंकि ये जो पार्ट भी होता है स्टैटिक होता है एकदम, उसमें आपको ये पता है जीन पियाजे की ये वाली थ्योरी, तो उसका आप फटाफट से ऑप्शन देखते के साथ आंसर पे टिक लगा दोगे आप, ठीक है। लेकिन वहीं पार्ट ए में हमें थोड़ा सा रीजनिंग करनी होती है, इंग्लिश होती है, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है और उसमें थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो पार्ट भी है उसको थोड़ी कम टाइम में कवर करना और जो पार्ट है उसको ज़्यादा टाइम में करना। और उसके साथ साथ में आप मॉक टेस्ट लगाया करो। मॉक टेस्ट लगाने से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा कि आप किस पार्ट में वीक हो। पार्ट ए में भी जैसे इंग्लिश में वीक हो, मैथ में वीक हो, मतलब सब्जेक्ट वाइज आपको पता चलेगा इस सब्जेक्ट में आपको और तैयारी करनी है। और जो पार्ट भी है ना, मैं आपसे यही बोलूँगा कि सब कर लेते हैं पार्ट भी, ठीक है। बहुत इजी होता है, 1 महीने में या 2 महीने में आप पार्ट बी को पूरा कवर कर लोगे, ठीक है। मैंने पार्ट बी में ना जनरल साइकोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दिया था मैंने, क्योंकि जो डिसेबिलिटी वाली होती है वो इजी होती है और सब कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा इतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है उसमें। PWD एक्ट जितने भी हमारे MHA 1999 RCI एक्ट जितने भी है ये पढ़ लेना आप बस। स्पेशल एजुकेशन का इतना ज़्यादा मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने जनरल साइकोलॉजी ज़्यादा पढ़ी थी मैंने। और आज के टाइम में तो इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो जनरल जो PRT वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाता है। तो मुझे तब सेम सा ही लगता है कि सेम ही आता होगा सारा, मेरा ओपिनियन तो यही है। बस आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करो
ठीक है। और अपना पार्ट ए स्ट्रॉन्ग करो ज़्यादा। पार्ट बी में कंपटीशन होता है पर इतना नहीं है, सब कर लेते हैं पार्ट बी। मेन जो कंपटीशन है पार्ट ए में है। पार्ट ए में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है, पार्ट बी में रट्टा मारने वाला है सारा, और वो सब रट्टा मार लेते हैं। और पार्ट बी भी आपका जब स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप जो आपने डे 1 में पढ़ा है ना, और जब आप डे 10 का पढ़ रहे हो तो आपको डे 1 से लेकर डे 9 तक का पहले वो वाला पढ़ना है, फिर उसके बाद आप डे 10 का पढ़ोगे तो आपको हो जाएगा। इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग सोचते हैं। मैं अगर अपनी सच बताऊँ ना, जब मैं नहाते टाइम भी मैं थ्योरीज मेरे माइंड में रहती थी कि भाई इस थ्योरी में ऐसे बोला गया है, इस थ्योरी में ऐसे बोला, मैं उसको रिवाइज़ करता रहता था मैं, है ना। और उस टाइम पे कोविड था 2021 में, तो कोई कोचिंग वगैरह भी नहीं थी, और उस टाइम पे मेरी एज जो थी बस 20 ईयर्स की थी, और कोई इतना सोर्सेज अवेलेबल नहीं होते थे, कोई गाइडेंस नहीं थी मेरे पास। बस जो मुझे यूट्यूब पे मिलता था मैं वो पढ़ लेता था, जो भी मुझे वीडियोस दिखती थी, मैराथन्स दिखती थी, मैं वो कर लेता था, और फिर उसको मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेता था मैं। ये मैंने अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा, एक वीडियो से समझ में नहीं आया, दूसरी वीडियो देखता था मैं। अगर दूसरे टीचर से भी समझ में नहीं आया तो तीसरी वीडियो देख ली, पर उस टॉपिक को मैं कवर करता था। ठीक है, आप टारगेट बनाओ, एक दिन में आप कम से कम एक चैप्टर तो कंप्लीट करो अपना साइकोलॉजी में। अगर इस स्पीड से आप करोगे ना तो आपका 2 महीने में ना सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, पार्ट बी वाला जो होता है। ठीक है, इतना मुश्किल है नहीं पार्ट बी। और वैसे अब मैं देख रहा हूँ तो मेरे को भी चक्कर आ रहे हैं देख के कि भाई मैं क्या क्या पढ़ता रहता था उस टाइम पे मैं ये, और अब तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जाएगा बिल्कुल भी, अब तो सब भूल गया मैं अभी ये।